हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल कसवा स्वागत करता हूं आपका मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। और बताओ सब कैसे हो। 2-3 क्लासेस हो चुकी है, आज चौथी क्लास है कॉम्प्लेक्स नंबर की और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसको करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि एनडीए, नेवी और एयरफोर्स तीनों के डेडिकेटेड क्लासेस है जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं। तो फुल डेडिकेशन के साथ आप चीज़ों को करिए। और अभी तक अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या कुछ कर चुके हैं कि अपन आयोटा के बारे में सीख चुके हैं। आयोटा क्या होता है, आयोटा की वैल्यूज क्या होती है, उनके बारे में डिस्कशन हो चुका है। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप के दिखते हैं, उनके मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, उनके आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, वो सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। तो जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पता है कि पॉइंट को शो करता है और पॉइंट प्लेन के अंदर होते हैं। और प्लेन का जो नाम था कॉम्प्लेक्स नंबर वाले का वो क्या था, आर्गेंट प्लेन नाम का प्लेन था। ठीक है। अब देखो प्लेन के जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है अपने पास में वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोई से के अंदर आ जाए। पॉइंट है या तो फर्स्ट के अंदर आएगा या सेकंड के अंदर आएगा या थर्ड के अंदर आएगा या फोर्थ के अंदर आएगा। बट अब अगर एक्सेस पे आ जाए, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेस पे आ जाए तो उनका एंगल क्या होगा, उनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट कीजिए। बाद में जल्दी से फटाफट नोट्स कॉपी निकाल लीजिए क्योंकि पूरे प्रॉपर नोट्स बन नहीं रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। जैसे अपने पास में पहले क्या था कि जैसे अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे मैंने लिया z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। ठीक है। a प्लस आयोटा बी लिया तो ये कहीं पे भी हो सकता था। जैसे a और b दोनों अगर पॉजिटिव है तो यहाँ हो जाएगा, a अगर नेगेटिव है b पॉजिटिव है तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर दोनों नेगेटिव है तो यहाँ पर हो जाएगा, और अगर अपने पास में रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी नेगेटिव है तो इसके अंदर हो जाएगा। ये तो बात होगी उस टाइप वाली। ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास में ओनली एक्सिस पे आ जाए, मतलब जैसे मेरे पास में z की वैल्यू आ गई a ओनली, यानी इसके अंदर जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, जीरो है। इमेजिनरी पार्ट जीरो का मतलब आयोटा का जो मल्टीपल है, साफ साफ दिख क्या रहा है यहाँ पे, जीरो आयोटा लिख सकते हो। ये मल्टीपल जीरो बन गया, मतलब अपने पास में ओनली रियल पार्ट आ गया। अब आपको पता है जब हमने आर्गेंट पर दर्शाया था तो ये रियल आया था अपने पास, रियल एक्सिस पॉजिटिव वाली, और ये इमेजिनरी आई थी कि नहीं आई थी। तो यहाँ पे अपने पास में ये पॉइंट आ गया a,0। अब बताओ जो अपने पास में एंगल लिया था वो क्या लिया था, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ अपन आर्गुमेंट का मान लेते हैं। तो एक बात बताओ, अगर मैं बताऊं यहाँ पर, अगर मैं चीज को डिस्कस करूं तो वापस मेरे पास में रियल एक्सिस का इस पॉइंट से एंगल कितना है, तो बोला साहब जीरो है, यानी थीटा की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू जीरो आ गई, थीटा जीरो आ गया। और मैग्नीट्यूड क्या होता है अपने पास में, मैग्नीट्यूड होता है ओरिजिन से डिस्टेंस। ओरिजिन से डिस्टेंस इस पॉइंट की कितनी है, तो साफ साफ दिख रही है अपने पास में ए हो गई, ए हो गई। तो अपने पास में इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो डायरेक्ट ए का ही लिख देना, लेकिन पॉजिटिव लिखना। क्या लिखना, पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। कई बार नेगेटिव लिख दी जाती है तो नेगेटिव मत, गलत हो जाएगा। अगर मैं माइनस का ही कर देता हूं गलती से तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो अपने पास में ये हो गया। और मेरे पास अगर थीटा की बात की जाए तो थीटा 0 डिग्री। जैसे कि मैं क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखना। मेरे पास में z इक्वल टू आ गया ओनली 7 आ गया, ये आ गया। तो अब बताओ क्या होगा एंगल, बताओ जल्दी से बताओ, इसका आर्ग्यूमेंट और मैग्नीट्यूड क्या होगा। बोला साहब साफ साफ दिख रहा है 7 + 0 आयोटा हो गया। अब अगर मैं इसको इसके ऊपर शो करूं आर्गेंट प्लेन पे तो 7 यहाँ पे कहीं आएगा, 7,0 हो गया। अब इसका रियल एक्सिस के साथ थीटा कितना बन रहा है इस पॉइंट का, बोला वो तो 0 डिग्री बन रहा है। और अपने पास में अगर इसकी डिस्टेंस बताई जाए तो ये 7 बन गई, यानी मैं बता सकता हूं इसका मोड z मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 7। और अगर मैं थीटा की बात करता हूं जो आर्ग्यूमेंट होता है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। बात क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो ऐसे ही अपने पास में अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहां पर हो सकते हैं, हो सकता है इस एक्सिस पे हो जाए, और हो सकता है अपने पास में इस एक्सिस पे आ जाए, हो सकता है इस एक्सिस पे हो जाए, और हो सकता है इस एक्सिस पे। तो रियल एक्सिस से अपने को, रियल पॉजिटिव एक्सिस से थीटा लेना था। तो बताओ इमेजिनरी पे आ गया तो क्या बनेगा थीटा। तो बोला साफ साफ दिख रहा है कि अगर मेरे पास में इमेजिनरी आ गया तो मैं यहाँ से कितना चलूंगा, 90 डिग्री चलूंगा। तो इसके ऊपर 90 डिग्री हो गया। फिर मेरे को बोला गया अगर इस एक्सिस पे आ गया तो ये एंगल पूरा 180 हो गया। अगर मेरे पास में इस वाले एंगल की बात की गई तो अब अपने को ऐसे नहीं घूमना, क्योंकि आर्ग्यूमेंट की वैल्यू बताई थी -180 से लेके 180 के बीच में होती है। तो मैं ये क्या बोलूंगा, ये साहब माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा। अब मैं सारी चीज प्रॉपर तरीके से लिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लेना कि मेरे पास में एक तो दिखा दिया मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर z की वैल्यू, एक मैंने दे दी आर्ग्यूमेंट क्या होगा। ध्यान से सुनना, एक सारणी बना रहे हैं, अगर इसको अगर डायरेक्ट याद कर लिया पेपर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बैक टू बैक क्वेश्चन, क्योंकि एयरफोर्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बिना किसी कोई मतलब नहीं होता उन क्वेश्चंस का, क्योंकि जो अपने पास में 25 क्वेश्चन होते हैं वो 20 मिनट में करने रहते हैं, तो फर्जी क्वेश्चन डालने पड़ते हैं। तो क्या पता वही कॉम्प्लेक्स नंबर में इस टाइप से आ जाए। देखो z अपने पास में एक हो गया ए का मतलब हो गया रियल पार्ट, आर्ग्यूमेंट कितना हो गया 0 डिग्री, और आपको मैंने दिखाया भी था यहाँ पर ये 0 डिग्री होगा। फिर मेरे पास में सपोज करो माइनस का ए आ गया, अब की बार माइनस का ए आ गया मतलब इस साइड आ गया और इस साइड आ गया, तो एंगल कितना हो जाएगा अपने पास में
पाई हो जाएगा। तो ये एंगल आ गया अपने पास में पाई। बात समझ में आ गई। अब मेरे पास में सपोज दैट आ गया जेड की वैल्यू बी आयोटा, ये आ गया। तो बी आयोटा मतलब क्या हो गया, यहाँ पर है बी आयोटा, तो अपने पास में एंगल कितना हो गया पाई बाई। और मेरे पास में ऐसी माइनस का बी आयोटा अगर दिखाई देता है, माइनस का बी आयोटा का मतलब इसके ऊपर आ गया, तब अपने पास में माइनस का पाई बाई 2। अब जल्दी से बैक टू बैक क्वेश्चन कर लो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये चीज देख लो दोबारा, और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जेड इक्वल टू मेरे पास में 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। और बताओ जल्दी से इसका अपने पास में मैग्नीट्यूड और आर्ग्यूमेंट क्या होगा। मैं जल्दी से दे देता हूँ इसका ऑप्शन 0, आप आर्ग्यूमेंट ही बता दो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, जल्दी फटाफट बता दो बिना किसी देरी के। और अपने पास में फोर्थ आ गया पाई, जल्दी से बताओ इसका मेरे पास में जो आर्ग्यूमेंट होगा, या आप बोल सकते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, बिना किसी देरी के जल्दी से बता दो। तो बोला 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डायरेक्ट याद करवाया था, बच्चे करते रहते। मैं अगला क्वेश्चन है वो इससे ज्यादा बैकअप वाला लूंगा, पहले ये वाला देख लो कैसे होगा। तो बोला 1 प्लस आयोटा के होल स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू बताई थी, कितनी बताई थी 2 आयोटा बताई थी, 2 आयोटा बताई थी। अब ये 2 आयोटा किस टाइप का बन गया रे, बोला 2 आयोटा अपने पास में इस टाइप का बन गया और इसकी वैल्यू पाई बाई 2, तो अपने पास में सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बस इतना ही है। अब कई बोलेंगे टाइम नहीं दिया, इसमें कोई टाइम वेस्ट वाली बात ही नहीं थी, मैं जितने में ऑप्शन कर रहा था बच्चे करके निकल के पाई बाई 2 पहले ही बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से फटाफट कर लेना। मेरे पास में जेड की जो वैल्यू है मेरे पास में वो है 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन में है 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जल्दी से बता दो बिना टाइम वेस्ट किए, कईयों ने तो कर भी लिया होगा इसको। और ये एनडीए नेवी एयरफोर्स तीनों पेपर में 2-2 बार आ चुका है, एक बार भी नहीं 2-2 बार आ चुका है। जल्दी से बताओ कितना होगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, थर्ड अपने पास में 0 और फोर्थ आ गया पाई। जल्दी से बिना किसी देरी के बता दो। अब ये पता है ना 1 माइनस आयोटा के होल स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू बताई थी माइनस का 2 आयोटा, तो मेरे पास में यहाँ पे मैं क्या बताऊंगा जेड इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, नीचे कितना हो गया 1 माइनस, लेकिन ये माइनस का 2 आयोटा अपने आप प्लस का 2 आयोटा, ये ऊपर नीचे सेम हो गया 1 आ गया, 1 का मतलब कितना हो गया ए टाइप का बन गया, जिसका आर्ग्यूमेंट कितना हो गया 0। तो अपने पास में फर्स्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। बात क्लियर समझ में आई कि नहीं आई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। फिर ये सारे ही एनडीए के अंदर पूछे गए हैं, क्योंकि एनडीए को डेडिकेटेड है, नवंबर के अंदर एनडीए का पेपर आ रहा है, उसके रिलेटेड क्यों पहले भी मैंने क्लास करवा दी थी, लेकिन बोला कि लिख लिख के पढ़ाओ, नोट्स लिख लिख के लिखाओ। तो चलो भैया लिख लिख के बता देते हैं। अब इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बता दो, जल्दी से बता दो बिना टाइम वेस्ट किए, जल्दी फटाफट। मैं लिख देता हूँ ऑप्शन, अगर लिखना चाहते हो तो वही वापस ऑप्शन सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं होगा। 0 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, इसके अलावा कोई आएगा ही नहीं यहाँ पे। जल्दी से बता दो बिना किसी टाइम वेस्ट किए। जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा की पावर 8 दे दी और मेरे पास में पूछा है क्या कुछ रहेगा। देखो कुछ भी नहीं करना था, बहुत ही इजी, बहुत ही इजी, बहुत ही इजी, कोई लोड नहीं लेना इसमें। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर की पावर 4 लिख दूं, भैया कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि पावर आपस में क्या करेगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर पावर मल्टीप्लाई हो तो 8 बन गया, आपने बोला जी बन गया। तो ये कितना था अभी बताया 2 आयोटा, इसकी पावर कितना हो गया 4 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये तो आ गया मेरे पास में 2 की पावर 4 और आयोटा की पावर 4, और आयोटा की पावर 4 1 होता है, 2 की पावर 16, अपने को लेना देना नहीं है। 2 की पावर 4 अगर आती भी नहीं है तो कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि अपने पास में ओनली 16 आ गया, और 16 का मतलब कितना हो गया ए टाइप का, और इसका एंगल कितना बन गया 0 एंगल बन गया यार, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया। ये भी अपने पास में एयरफोर्स के पेपर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। समझ में आ रही है क्या बातें, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक मिक्सर क्वेश्चन कर लो मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड और आर्ग्यूमेंट दोनों का मिक्सर क्वेश्चन कर लो। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फटाफट कर लेना। जेड इक्वल टू -1 माइनस आयोटा, जेड इक्वल टू क्या है -1 माइनस आयोटा, इसका मैग्नीट्यूड भी बताना है और आपको एंगल भी बताना है। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, फटाफट बताओ मैग्नीट्यूड और आर्ग्यूमेंट। पहला अपने पास में √2 π/4, सेकंड अपने पास में -√2 और ये माइनस का π/4, ये ले लो। और अपने पास में जैसे थर्ड ऑप्शन में दूं √2 3π/4, जल्दी से फटाफट कर लो। और फोर्थ ऑप्शन है मेरे पास में √2, ये माइनस का ले लेना, यहाँ पे आपकी बार माइनस का ले लो, अभी पता चल जाएगा किसकी कितने पानी में हो तुम। जल्दी से फटाफट बता दो बिना टाइम वेस्ट किए, जल्दी से फटाफट बता दो। 4 ऑप्शन है, जेड का दे रखा है, मैग्नीट्यूड बताना है और आर्ग्यूमेंट बताना है। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आ रही, मेरे को करना ही नहीं था, मेरे को चीजें चेक करनी थी। मैग्नीट्यूड क्या होता है पॉजिटिव होता है, अभी बताई थी। मैग्नीट्यूड क्या था डिस्टेंस था, कितना था डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो नेगेटिव वाले ऑप्शन तो पहले ही काट दो।
ये पहले सेकंड और थर्ड तो हो ही नहीं सकता। अब बात आती है इसकी और इसकी, ये क्या है रे, इसको अगर पॉइंट में देखो तो माइनस का वन नहीं है, माइनस का वन मतलब थर्ड ऑप्शन, थर्ड जो क्वाड्रेंट है उसके अंदर आती है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा नेगेटिव होता है, तो अपने पास में फोर्थ ऑप्शन बिना देखे क्लिक करना था। 2 सेकंड या 3 सेकंड का क्वेश्चन है, 2 सेकंड या 3 सेकंड का क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम वेस्ट होता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाऊं क्या, जल्दी से फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, z इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा, इसकी वैल्यू बता दो जल्दी से। इसका मैग्नीट्यूड और आर्गुमेंट ऐसे ही बता दो, बिना ऑप्शन के, बिना ऑप्शन के ऐसे ही बता दो। ये क्वेश्चन जल्दी से फटाफट कर लो बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, सेकंडों में उड़ने वाले। इतने में मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ बढ़िया सी। कश्मीर में कभी सर्दी नहीं होती, क्या बोला, कश्मीर में कभी सर्दी नहीं होती, मुंबई में कभी गर्मी नहीं होती, मुझे भी शौक है घर जाकर त्योहार मनाने का, मगर ये जिस्म में वर्दी नहीं होती। ठीक है, अगर मेरे जिस्म में ये जो देश की सेवा के लिए वर्दी दे रखी अगर नहीं होती तो मैं भी त्योहार मना सकता था, लेकिन देश की सेवा का भार मेरे कंधों पे आ गया। जब मैंने तैयारी की डिफेंस की, देश की सेवा, दिल और दिमाग दोनों चीजें देखी, तब जाके मेरे पास में ये चीजें आई। तो जल्दी से फटाफट बता दो। ये पहला तो ये बताओ क्वाड्रेंट कौन सा, तो बोला -1 √3 है। कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। कौन सा क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट की। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अपने पास में क्या होता है, बोला पाई माइनस थीटा होता है, पाई माइनस थीटा। अब √3 कितना होता है बताओ, तो बोला √3 की वैल्यू अगर मैं बताऊं तो मेरे पास में π/3 आती है, एंगल तो हो गया 2π/3 आर्ग्यूमेंट में। और अगर आर्ग्यूमेंट की सॉरी मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो वो कितना हो जाएगा, बोला वो -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 और 4 हो गया, मतलब मोड z की वैल्यू 2 आ गई है। आई होप आप समझ गए होंगे चीजों को, चीजें समझ गए क्या। जल्दी से फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फिर ये देखो, ये एनडीए के अंदर आया था। अगला क्वेश्चन जो करा रहा हूँ ध्यान से देखना, z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। इसका आर्ग्यूमेंट बता दो, इसका आर्ग्यूमेंट बता दो। वही वापस ऑप्शन 0 π/2 और फोर्थ ऑप्शन है -π/2। जल्दी से बता दो बिना टाइम वेस्ट किए। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसका स्क्वायर की बात हो रही है। आर्ग्यूमेंट बताना दादा, आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट। आई थिंक कई बच्चे हैं अभी, ये फोर्थ क्लास चल रही है, थर्ड क्लास तक आप कल मतलब रिकॉर्ड हो चुकी है, तो वो तो कल आएगी पैसे भी। तो फेसबुक पे प्रमोशन किया था, कई बच्चों ने देखा था, और काफी जो अपने मेरे आसपास के बच्चे थे, कौन से, चूरू वाले, चूरू तारानगर वाले, वो काफी जुड़े हैं। टैगोर स्कूल भी जो अपने चाचा जी का है, उसके अंदर से भी कई बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, क्योंकि बेसिक चीजों को मैंने कवर करवाया, बाद में मैं एडवांस चीजों पे लेके गया। और फिर देखो ये क्वेश्चन तो मतलब क्या होता है, पेपर भी सोचेगा कौन करने आ गया, ऐसा कौन था जो करने आ गया पेपर को। अब ये पता है कई मास्टर तो पता नहीं कैसे कैसे करवाते हैं, मेरे को ये करना ही था। दोनों तरफ स्क्वायर देखा, मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर देखते z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा किया, अपॉन में 1 माइनस आयोटा किया, इसका पूरा स्क्वायर कर दिया। और इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद करवाई थी कि नहीं करवाई थी, आयोटा, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, बोला -1, -1 मतलब एंगल कौन सा हो गया, पाई हो गया। बस खत्म, जय हो। ऐसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है। और अगर आपको ऐसे बोला जाए कि इसका अपने पास में मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड पता है -1 है, इधर इधर है -1, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई, आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से अभी देख लेते हैं क्या कुछ रहने वाला है। z इक्वल टू है मेरे पास में x प्लस आयोटा 1। ध्यान से देखना क्वेश्चन को और करना, देखते हैं क्या कितने लोग क्या कुछ कर पाते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ -z, इसकी वैल्यू बता दो। वो कल करवाया था क्वेश्चन, अब देख लो ऐसा क्वेश्चन, टाइम बिना टाइम वेस्ट जल्दी से बता दो। बता सकते हो क्या, तो बोला साहब हमें, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास में z की वैल्यू क्या थी, a प्लस आयोटा b, यानी मेरे पास में साफ साफ दिख रहा है थीटा था। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को देखता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कॉम्प्लेक्स नंबर को देखता हूं, कोई सा एंगल ले लो, कोई सा एंगल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर ले लो। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, इसका -z कहाँ होगा, बोला -z यहाँ होगा। अब इसका एंगल अगर थीटा, तो ये कितना हो गया, माइनस का थीटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। मेरे पास में z, तो ये क्या था, ये z का ये था कॉन्जुगेट, ये z था, माइनस का z यहाँ आएगा, माइनस का z यहाँ आएगा। तो अपने पास में ये एंगल कहाँ से नापोगे मेरे, अब की बार बोला यहाँ से नापेंगे, अब की बार कहाँ से नापोगे, यहाँ से। तो ये कितना बन जाएगा, तो बोला -π + थीटा बन जाएगा।
माइनस पाई प्लस थीटा, मतलब साफ साफ दिखा, अगर ये थीटा था तो ये कितना हो गया माइनस पाई प्लस थीटा। अब माइनस माइनस कट गए, सब कुछ कट गया, पाई आंसर आ गया, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा पाई। ये अगर हो गया है तो फिर देखते हैं कि किस में कितना दम। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो, यही क्वेश्चन था, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और प्लस में है अपने पास में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार, जल्दी से बता दो बिना टाइम वेस्ट किए, बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से फटाफट बता दो। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड बार की वैल्यू क्या होगी? टोको मत वाली कंडीशन लगा लो और बिना टाइम वेस्ट के फटाफट 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 चीजों को लपेट दो। तो बोला साहब दिख रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार है, मेरे पास में क्या था, अगर मैं इसको थीटा लेता हूं तो पहले आंख बंद करके इतना सोचो, मेरे पास जेड यहाँ था, माइनस का जेड यहाँ आया, माइनस का जेड बार वहां चला गया, तो वो पाई माइनस थीटा बना दिया, साफ साफ आंसर आ गया। बस धन्य हो गई। कैसे क्वेश्चन करना है, ठीक है, दिमाग में रखना जेड माइनस जेड बार, क्योंकि जैसे ही बार करोगे ना तो वो फिर रियल एक्सिस के अंदर क्या होगा, उसकी इमेज बनेगी, इस टाइप से करते हैं। ठीक है। अब हम थोड़ा सा संयुग्मी पढ़ लेते हैं, संयुग्मी का क्या कुछ रहने वाला है। संयुग्मी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। संयुग्मी देखो, संयुग्मी इतने अच्छे तरीके से सिखाऊं, पहले तो ये पता लगाना था कि जेड बार आपको है कि नहीं है, क्या कुछ आपका रहने वाला। अब देखो मेरे पास में आता है कॉन्जुगेट क्या होता है। सबसे पहले तो एक बात बताऊं मैं, कॉन्जुगेट का मतलब होता है अपने पास में कि अपन है ना रियल एक्सिस के अंदर इमेज ले रहे हैं, रियल एक्सिस के अंदर क्या ले रहे हैं, इमेज ले रहे हैं। देखो ध्यान से सुनना, रियल एक्सिस के अंदर इमेज का मतलब हो गया z इक्वल टू, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना एक्चुअली उसमें क्या कर रहे हैं हम, आयोटा को रिप्लेस कर रहे हैं, माइनस आयोटा के साथ, ठीक है, आयोटा को हम क्या कर रहे हैं, माइनस आयोटा के साथ में रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। अब मतलब कि मेरे पास में अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई दिया है तो मैं z बार कितना बताऊंगा, x माइनस आयोटा वाई। z अगर x प्लस आयोटा वाई दिया हुआ है तो z बार कितना बताऊंगा, x माइनस आयोटा वाई। वैसे ही मैं अगर माइनस का z बार की बात करता हूं तो वो कितना आ गया, माइनस एक्स प्लस। अब देखो संयुग्मी की बात कर रहे थे कि संयुग्मी क्या होता है, तो जल्दी से डालो कॉन्जुगेट, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो तीन क्लासेस में ऑफलाइन भी चल रहा है और दो जगह ऑनलाइन भी चल रहा है। तो इसका इतना मेरे तो खुद के याद नहीं रहता कि क्या करवाना था। अब पीछे वीडियो एक बार देखना पड़ता है, पीछे नोट्स देखने पड़ते हैं, क्या कुछ कितना कुछ करवा दिया, बच्चे भेजते रहते हैं कि साहब यहाँ तक हो गया है। चलो फिर कॉन्जुगेट जल्दी से बताओ, कॉन्जुगेट का क्या रोल होने वाला है। हेलो। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, ध्यान से देखना मेरी बात को। कॉन्जुगेट का मतलब ये था कि अगर मैं आर्गेंट प्लेन बनाता हूं, ये सारे आर्गेंट प्लेन पे होंगे भैया, मैंने जैसे आर्गेंट प्लान बनाया, ध्यान से देखना, तो मेरे पास में अगर मेरे पास में यहाँ पे, तो यहाँ से भी ले लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे ये ले लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप से, तो ये मेरे पास में अगर जड़ है, अगर ये जड़ है तो इसको एक तरीके से इमेज एक मिरर मान लो इस टाइप से। अब मिरर के अंदर इमेज देखोगे तो यहाँ पे आएगी ना इमेज ज्यादा, तो ये इमेज कितना हो गया, जेड बार, ये इमेज कितना हो गया, जेड बार हो गया। अब ये बताओ अगर ये थीटा था तो ये कितना हो गया, माइनस का थीटा, मतलब जितना एंगल ऊपर चले थे उतना एंगल नीचे चल लिए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आई होप आपको समझ में आ गई हुई। अब ये बताओ मेरे पास में अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो ये भी जेड बार और ये भी मेरे पास में जेड बार, लेकिन मॉड्यूलस की जेड बार। अब बताओ डिस्टेंस कभी अलग अलग हो सकती है क्या, डिस्टेंस कभी अलग अलग हो सकती है। आपने बोला साहब डिस्टेंस तो सेम रहेगी, यहाँ पे जेड बार की थी वो जेड का मैग्नीट्यूड था वो जेड बार का मैग्नीट्यूड है, मतलब हमेशा कॉन्जुगेट के अंदर जो जेड की डिस्टेंस रहेगी वो जेड बार की डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस सेम रहा। और थीटा कितना हो गया, थीटा उल्टा जाता है पूरा, यानी थीटा प्लस थीटा से माइनस थीटा में चला जाता है, प्लस थीटा से माइनस थीटा, माइनस थीटा से प्लस थीटा में। ये तो हो गई ये। और मतलब अगर आप ये बताओ मेरे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान से देखना, मेरे पास में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट के है तो इसके अंदर इमेज कहाँ बनेगी, बोला फोर्थ में बनेगी साहब। फोर्थ के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर तो इमेज फर्स्ट के अंदर। सेकंड में अगर अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो इमेज कहाँ बनेगी, तो बोला अपने पास में थर्ड में बनेगी, और थर्ड में है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, सेकंड के अंदर। ऐसे ये चलते रहते हैं। रियल एक्सिस के अंदर क्या करनी है, इमेज को अपने को अपर डाउन करना है।
अप डाउन अप डाउन अप डाउन करना है, ठीक है। तो अब यहां से ये बताओ, मेरे पास में अगर ये बोल दिया जाता, मेरे पास में अगर ये बोल दिया जाता कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ध्यान से सुनना मेरी बात, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार कितना हो गया, तब बताओ कितने हो जाएंगे। तो बोला आर्ग्यूमेंट ऑफ z थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार माइनस का थीटा। आंसर कितना आया? ये क्वेश्चन आ चुका है एयरफोर्स के अंदर, और जो जिसको ये चीजें पता थी वो करके आ गया 2 सेकंड में, और जिसने नहीं किया वो फिर बैठा रहा कि आर्ग्यूमेंट z क्या है, z ही नहीं पता। z को कुछ भी ले लो, x प्लस आयोटा y ले लो। वहां पे क्वेश्चन में ये था कि इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार कितना होगा। तो जिसको आता था उसने तो x प्लस आयोटा y लिया, या फिर जिसके दिमाग में था वो चीज करके आ गया, बाकी ऐसे ही मक्खियां मारते रह गए उधर। बात समझ में आएगी क्या? अब मुझे एक चीज सिखानी थी इसके अंदर, जो देखो एयरफोर्स के अंदर तो ऐसी कुछ नहीं आएगी, बट एनडीए वालों के लिए आ जाएगा। तो मैं एनडीए वालों के लिए स्पेशल बता देता हूँ, बाकी एयरफोर्स वाले भी कर लो, क्या पता कब किसका लेवल कहाँ सटक जाए पेपर के अंदर, करवाने वाला कुछ भी करवा दे। तो मेरे पास में ये था कि जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया, ध्यान से सुनना, ये वाला मेरे पास था, और ये आर्गेंट प्लेन हम दोबारा बना देते हैं, और ये मेरे पास में हो गया रियल, ये हो गया इमेजिनरी। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है जो z के द्वारा दर्शाया गया है, ये वाला। और फिर दूसरी बात, मैं दोबारा इसका अगर क्या लेता हूं, मैं इसका ले लेता हूं यहाँ पर ये वाला। अब मुझे ये बताओ कि मैं अगर इसको कनेक्ट करूं तो कनेक्ट कर सकता हूं ऐसे, ये मेरे पास में कनेक्शन कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये ए कोमा बी था, ध्यान से सुना, ये ए कोमा बी था, तो ये कितना हो गया, तो बोला साहब ये ए कोमा माइनस का बी, ए कोमा माइनस का बी। ये क्या इतना है, ओरिजिन है। ये कितना है, मोड का z है। यही तो था रे, यही था ना। और ये कितना था, मोड, ये z बार का बात सेम है। और ये कितना है, तो बोला साहब ये 1,0 हो गया। मैं बोला जाता हूँ ये कितना है, तो बोला साहब ये b है। ये भी कितना है, b है। अब क्वेश्चन में क्या पूछेगा देख लेना, पूछेगा और पूछने के बाद जिसको नहीं आता वो ऐसे ही मक्खियां मारता रह जाएगा। और गारंटी ले रहा हूं कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया, पूछा जाएगा ये से क्वेश्चन। मैं क्या बोलता हूँ, ओ ए बी का अपने पास में एरिया बताओ कितना होगा, ओ ए बी का एरिया बताओ कितना होगा। ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया पूछ लिया, फिर बताओ क्या होगा। तो बोला साहब ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, बताओ ट्राइंगल का एरिया। तो बोला 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। ऐसा ही है, क्योंकि छोटी क्लासों में तो ये सीखते हैं, बड़ी क्लासों में तो पता नहीं और भी चीजें आ गई थी, लेकिन छोटी क्लासों में तो इतना ही सीखते हैं कि अपने पास में एरिया का जो फॉर्मूला होगा उसमें 1/2 बेस गुणा हाइट आ जाएगी, बेस गुणा हाइट। अब इस ट्राइंगल के अंदर बताओ बेस कौन सा है, जल्दी से बताओ बेस। तो आपने बोला साहब बेस का मतलब हो गया मैं इस ट्राइंगल को क्या करूंगा, ऐसे देखूंगा ऐसे। तो मेरे पास में बेस बी और बी 2b बन गया, मतलब बेस तो आ गया 2b। हाइट कौन सी है, बोला ये वाली हाइट होती है। ये हाइट की वैल्यू कितनी है बताओ, तो बोला साहब हाइट की वैल्यू अगर ये 1,0 है तो मेरे पास में ये a बन गया। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा तो ट्राइंगल की वैल्यू आ गई 1/2। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान से देख लो पहले ही। और ये हो गया अपने पास में हाइट, 2 से 2 कट गया, मतलब मेरे पास में ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया, AB। तो बस कुछ भी नहीं करना। अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव है बताओ। तो बोला किस गधे ने बोल दिया कि नेगेटिव होता है, ट्राइंगल का एरिया पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। ये चीजें पता होनी चाहिए छोटी छोटी क्लासेज में। अब अगर ये ए बी हुआ तो बोला साहब ए अगर मेरे पास माइनस का 3 प्लस 4 आयोटा हुआ तो यहाँ पे तो माइनस का 12 हो गया। अरे नहीं रे, उसको अपने को पॉजिटिव लेना है। अगर नहीं समझ में आता तो मैं बता देता हूँ, इसका मोड लगा लो, इसका लगा लो मोड। अब नेगेटिव है या पॉजिटिव है कुछ भी नहीं देखना, मोड हमेशा पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आया था एनडीए के अंदर, वो पूछ लेता हूँ आपको कि मेरे पास में ट्राइंगल ऑफ ओ ए बी बताओ, वेयर ओ इक्वल टू अपने पास में ओरिजिन है, ठीक है। हमेशा याद रखना कुछ चीजों में बताता हूँ, जैसे ट्रिपल साइन ये जो लगा दिया ना, इसका मतलब हो गया अपने पॉइंट लिख रहे हैं, ये ओ हो गया। उसके बाद में ए मेरे पास में 3 + 4 आयोटा, और एंड बी इक्वल टू बी इज कॉन्जुगेट ऑफ ए, और अपने को फाइंड करना है एरिया ऑफ बी। कितना होगा जल्दी से बता दो। मेरे पास में ये क्वेश्चन था और जल्दी से बताओ बिना टाइम वेस्ट किए। तो आप क्या बोलोगे, क्या ट्राइंगल का एरिया मैंने बोला था 1/2 बेस गुना हाइट, यानी ए बी लिखा था, सीधी सी बात ये थी, ए बी लिखा था तो मैं क्या कहूँगा, ए कितना है 3 है और ये 4 है। आंसर आ गया 12। तो 12 यूनिट स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर उसको लगा दिया करो यार, वो चीजें पता होनी चाहिए। यूनिट का स्क्वायर होता है जो भी सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर जो भी है, वो जितना भी है इस टाइप से आते हैं क्वेश्चन। जैसे मेरे पास अगर मैं माइनस का 3 ले लेता सपोज दैट, तो कितना होता बताओ। बोला इतना ही होता, क्योंकि -3 को +3 ही पढ़ना था, ठीक है ना। धोखा मत खा जाना इन चीजों में, ये पेपर वाला धोखा दे देता है कई बार।
सॉरी की तरह। तो ऐसी चीजों को देखना मत, ठीक है। अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की थोड़ी सी चीज और बताता हूँ कि मेरे पास में जड़ है, जड़ बार है, कई चीजें क्या डायरेक्ट पता होनी चाहिए। जितना चीजें डायरेक्ट पता होगी ना पेपर के अंदर, उतना ही मजा आएगा चीजों को। क्योंकि एक बैच को आप 2-3 बार कर लोगे ना, इस क्लासेस को 2-3 बार देख लोगे, फिर चीजें क्या हो जाएंगी, रटी जाएंगी। फिर पेपर के अंदर बस रटा हुआ सिस्टम वहां बैठा देना है। जैसे मेरे पास में जड़ की वैल्यू कितनी थी, a प्लस आयोटा। मेरे पास में जड़ बार कितना है, तो बोला a माइनस आयोटा भी, यही तो है ना। अब ये बताओ मेरे पास में जड़ प्लस जड़ बार कितना हो जाएगा, तो बोला दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो ये 2a बन गया। 2a का मतलब कितना हो गया, 2 रियल पार्ट ऑफ a हो गया, 2 रियल पार्ट ऑफ a हो गया। ऐसे ही मेरे पास में जड़ माइनस जड़ बार किया तो कितना हो गया, तो बोला 2b आयोटा हो गया। इसको मत भूल जाना, तो 2 आयोटा का 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ। और ऐसे ही मेरे पास में अगर मैं जड़ को जड़ बार से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो याद रखना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, बताओ जल्दी से फटाफट। बोला मोड जड़ का स्क्वायर हो गया। ये 3 चीज याद रखना। वो बोलते हैं ना कि 3 चीजें याद रखो, बाकी गए भाड़ में। पहला, और ये अपने पास में दूसरा, और एक अपने पास में तीसरा। ये तीनों चीजें याद रखना भैया, भूल मत जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, तो इनको भूल मत जाना। 1, 2 और ये वाले 3, ठीक है। ये चीजों को मत भूलना। आई होप ये वाली चीजें समझ में आ गई होगी। अब इसके ऊपर बैक टू बैक क्वेश्चन कराए जाएंगे और देखते हैं किसमें कितना है दम। जल्दी से फटाफट z इक्वल टू 1 प्लस 4 आयोटा की वैल्यू बता दो, जल्दी से बता दो। z इक्वल टू 1 प्लस 4 आयोटा गिवन है अपने पास में, ये वाला z इक्वल टू 1 प्लस 4 आयोटा गिवन है मेरे पास में। आप z प्लस z बार की वैल्यू बताओ, z माइनस z बार की वैल्यू बताओ, इंटू और z बार का मल्टीप्लिकेशन बताओ। जल्दी से बताओ बिना टाइम वेस्ट किए, जल्दी फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से बता दो, जल्दी से। आज हम काफी चीजें और कवर करने वाले हैं जिसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वगैरह सब रहेगा। कुछ चीजें हैं वो अगले क्लास के अंदर, थीटा वीटा का था वो थोड़ा सा आगे बताएंगे, लेकिन अभी चलेगा 15-20 मिनट 30 मिनट, क्योंकि कम से कम 40-45 मिनट की कर लिया करो। पूरे दिन पढ़े रहते हो ऐसी फिजिकल फिजिकल फिजिकल। अरे पढ़ना भी तो जरूरी है फिजिकल के साथ साथ, या फिजिकल बना के इधर उधर बॉडी बिल्डर बनोगे, लोगों के बॉडीगार्ड थोड़ी बनना है, देश की सेवा करनी है भैया। पढ़ना जरूरी है, बात समझ में आई क्या? पढ़ना क्या है, जरूरी है। अब बताओ इसका कितना हो, तो बोला साहब जड प्लस जड बार की वैल्यू डायरेक्ट पता है कितना, जड प्लस जड बार इक्वल टू 2, जड माइनस जड बार कितना हो गया, तो मेरे पास में कितना हो गया 4 और 4 8 है बेटा। और मैं अगर बात करता हूँ जड इंटू जड बार की, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर 1 4 का स्क्वायर 16 x। ये मेरे पास कोई कठिन काम है क्या, ये है क्या कोई कठिन काम? मुझे तो नहीं लगता कोई कठिन काम इतना। तो चलो फिर कठिन नहीं लगता तो एक क्वेश्चन कर डालो, फिर देखते हैं आपका लेवल क्या था। कर लोगे क्या? आई होप कर लोगे। मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, और मेरे पास में क्वेश्चन क्या है, ये है कि मेरे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सर्कल की इक्वेशन गिवन है और सर्कल की रेडियस सेंटर बताना है। मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कुछ दिया हुआ है और कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन को इस टाइप से बनाया गया है कि सोल्व करने के बाद एक सर्कल बनेगा, तो उस सर्कल का क्या बताना है मेरे को, सर्कल की रेडियस और मेरे को उसके सेंटर बताने हैं। तो बोला क्या हुआ, तो बोला मेरे पास में आ गया z इंटू जेड बार। ये क्वेश्चन है भैया, जल्दी से फटाफट कर लो। 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई जेड प्लस 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई जेड बार और प्लस में 1 इक्वल टू 0। इस सर्कल की सेंटर और रेडियस बता दो। इस सर्कल का क्या बता दो, सेंटर और रेडियस। जल्दी से फटाफट बता दो बिना टाइम वेस्ट किए। आई होप आप कर पाओगे। बाकी अगर सेंटर सर्कल नहीं किया हो तो फिर तो मुश्किल ही है, मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा। तो ये सॉल्यूशन तो बहुत चीज यार, इसमें करना क्या था, इसमें कुछ भी नहीं था इतना कि मेरे पास में z इंटू जेड बार था, ठीक है। मेरे पास में क्या था, z इंटू जेड बार था, ठीक है साहब। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखो 3z, ये 3z बार, मैं अगर 3 को कॉमन लेता हूँ तो z प्लस जेड बार आएगा। ये चीजें दिमाग में करनी सीखो। और प्लस में फिर क्या करता हूँ, माइनस का आयोटा z और ये प्लस का आयोटा जेड बार, यानी मैं अगर माइनस का आयोटा कॉमन लेता हूँ, तो ये z आएगा और ये माइनस का जेड बार प्लस में 1। इस इक्वेशन को ऐसे सोल्व कर देते। अब जो चीजें बताई गई है वो तो सही है, अब जो चीजें बताई गई है वो तो बहुत आसान है। z इंटू जेड बार कितना बताया था अभी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जेड प्लस तो ये बताया था इतना अपने पास में 6x हो गया। ये कितना बताया था, ये बताया था 2 आयोटा वाई, आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई, आयोटा स्क्वायर माइनस का प्लस बन गया, यानी अपने पास में कितना हो गया 2y हो गया प्लस में 1 इक्वल। अब ये इक्वेशन का सर्कल का जो भी बताना है वो बता सकते हो, बहुत इजीली तरीके से बता सकते हो बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो बोला अपने पास में सर्कल की इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, बता देता हूं, अगर नहीं पता तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस c इक्वल टू 0 होता है। अगर मेरे को पूछा जाए कि आपका सेंटर कितना होगा, तो सेंटर होगा मेरे पास में माइनस का g माइनस का f, और यहाँ पे रेडियस की वैल्यू कितनी होगी, बोला रेडियस की वैल्यू अपने पास में होगी g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और माइनस का c। x का मल्टीपल का माइनस हाफ कितना हुआ, माइनस का 3, यानी माइनस का 3 हो गया, और इसके अंदर कितना होगा 2 का हाफ माइनस माइनस 1 हो गया। तो ये तो आ गया मेरे पास इस सर्कल का सेंटर। और रेडियस कितनी हो जाएगी, तो बोला जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का सी, यानी 1 था ना यहाँ पर, तो माइनस का 1 हो जाएगा, यानी मेरे पास में आर की जो वैल्यू आई है वो रूट में 9 आ गई, जिसकी वैल्यू थी। ये सर्कल रेडियस हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आई चीजें। कुछ और प्रॉपर्टी थी, जैसे मेरे पास में Z1 प्लस Z2 है, इसका बार मेरे पास में गिवन है, तो मैं आराम से बता सकता हूँ Z1 प्लस Z2 का बार अलग अलग कर दो। मेरे पास में अगर Z बार का बार है, इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास में Z आएगा। अगर डबल बार करोगे तो यही, डबल बार का मतलब क्या है, ध्यान से देख लो। डबल बार का मतलब ये है कि जैसे Z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिया, Z बार किया, कितना आ गया x माइनस। अब दोबारा इसका बार करो, दोबारा बार किया तो वापस आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करोगे, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करोगे तो आयोटा स्क्वायर, तो वो अपने पास में अपने आप ही प्लस का आयोटा हो जाएगा। साफ साफ सीधी सी बात है, वापस आ गया ना। आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या करने वाला हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने वाला हूँ। स्टार्ट। तो उससे पहले एक चीज अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ आपको कि कौन सी चीज आपको जरूरी रहेगी। अगर मेरे पास में एक छोटा सा ग्राफ बनवा दूं क्या, अगर उस ग्राफ के अंदर मैं सारी चीजें को कवर करवा दूं तो वो चीज आप रट सकते हो। उस चीजों को रट के आप क्या कर सकते हो, बहुत ही शानदार चीज अपने दिमाग में फील कर सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करें क्या, फिर एक ग्राफ बनवा देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो ग्राफ बनाओ। देखो ग्राफ का मतलब हो गया मेरे पास में इस टाइप से कि ये हुआ, ध्यान से सुनना चीजों को, ये हो गया, ये तो हो गया अपने पास में ये। अब मेरे पास में अगर मैंने यहाँ पे क्या लिया है, जड लिया है, यहाँ पे जड लिया। अब देखो मेरे पास में अगर यहाँ जड है, ये जड हो गया, मेरे पास में माइनस का जड कितना होगा रे, बोला माइनस का जड का मतलब हो गया मेरे पास में ये वाली वैल्यू। ठीक है, उसके बाद में मेरे को ये बोला गया है कि अपने पास जड बार कितना होगा, तो आप जड बार भी बता सकते हो कितना होगा, तो बोला मेरे पास में जड बार की वैल्यू आ जाएगी ये वाली। और मेरे पास में अगर माइनस जेड बार की बात करूं तो वो कितनी हो जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे चीजों को। तो मेरे पास सीधी सी बात ये है कि मेरे पास में z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है। सपोज दैट z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, तो मैं क्या बोलूंगा, ए और बी अगर पॉजिटिव है, ए कोमा बी ये हो गया, ये कितना हो गया, तो बोला माइनस ए कोमा बी हो गया, ये कितना हो गया, बोला ए कोमा माइनस माइनस ए माइनस बी हो गया, और ये कितना हो गया, बोला साहब ये अपने पास में हो जाएगा ए कोमा माइनस। आई होप आप चीजों को समझ गए होंगे। ठीक है, आई होप आप चीजों को क्या कर गए होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे अगर मेरे पास में थीटा होता ना, अगर मेरे पास में यहाँ थीटा होता तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, पाई माइनस थीटा बन जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना बन गया। अब ये चीज फील कर लो, ये जड, ये जड बार, ये जड बार, तो ये माइनस का जड बार, ये माइनस का जड बार, तो ये इस टाइप से चीजों को सीखना। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे चीजों को बिना किसी टाइम वेस्ट किए। और अब हम करने वाले हैं शुरू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को चालू करेंगे। तो फटाफट तैयार हो जाओ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए ये ग्राफ है, ये बना लो। और अगर मैं बताता हूँ, कई बार बोलते हैं कि यार क्या कुछ रहेगा, मैं बाकी फाइल वगैरह सब मिल जाएगी इसकी, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं हट जाऊंगा, लो ले लो स्क्रीनशॉट, भैया क्या दिक्कत है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जल्दी से ले लो अपने पास में स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट को, बिना किसी देरी के, और फिर नेक्स्ट चीजें करते हैं कवर। ठीक है, नेक्स्ट चीज अपन कवर करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या पढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम पढ़ने वाले हैं। जल्दी से आ जाओ नेक्स्ट चीजों पे। और चलो एक शायरी के साथ अपन क्लास को आगे प्रोसीड करेंगे, और मैं एक अच्छी सी और शायरी सुना दूं आपको। देखो आपको मैं बताता हूं, तूफानों का रुख मोड़ने का दम रखते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जल्दी से फटाफट।
तूफानों को रुख मोड़ने का दम रखते हैं, लम्हों पर हंसी और आंखों में क्या नाम रखते हैं, दुनिया वालों ना परखो हमारी बहादुरी को, क्योंकि सांसों में बारूद और जिगर में बम रखते हैं। जिगर में क्या रखते हैं? बम रखते हैं। तो क्योंकि दिल और दिमाग दोनों, पहले भी बोला गया था दिल और दिमाग दोनों लगाया करो जब तैयारी करने लगते हो। तो दिल में ये होना चाहिए देश की सेवा, और दिमाग में होना चाहिए कि पढ़ना है मेरे को। अगर उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया तो गड़बड़ हो गया। दिमाग में कभी ये मत लाना कि देश की बहादुरी, दिल में रखना। ये चीजें दिल में रखने वाली चीजें, ये दिल में रखने वाली है यार, क्योंकि कोई अपन बिजनेस करने थोड़ी जा रहे हैं, दिल से जा रहे हैं सेवा करने देश की। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए। और ये हो गया मेरे पास में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है जेड माइनस, इसकी वैल्यू कितनी होगी, जेड के माइनस की वैल्यू कितनी होगी, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम गुणांक बोलते हैं, व्युत्क्रम गुणांक। एक बात बताओ, मेरे पास में मतलब साफ साफ क्या है, मेरे पास में मतलब साफ साफ ये है कि मेरे पास में ये था जेड माइनस वन। जेड माइनस वन का मतलब हो गया 1/z। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो नीचे 1/z, देखो नीचे कभी भी अंडर रूट नहीं रखते, आपको भी पता है, छोटी क्लासों में भी हमने रैशनलाइजेशन करना सीखा था। तो हम क्या करते हैं, हम नीचे से हटा देते हैं, किसको, अंडर रूट वाले को। नीचे से क्या हटा देते हैं, अंडर रूट वाले को। लेकिन बोला साहब यहाँ पे तो अंडर रूट का कुछ सीन नहीं है। मैंने बोला नहीं है, लेकिन नीचे आयोटा तो आया ना, जेड के अंदर कोई तो आयोटा होगा। जब जेड के अंदर आयोटा होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं जेड बार से मल्टीप्लाई और जेड बार से डिवाइड, एज ए रैशनलाइजेशन का काम करूंगा। ऊपर तो हो गया जेड बार, और नीचे कितना हो गया, तो बोला जेड इंटू जेड बार। और जेड इंटू जेड बार की डायरेक्ट वैल्यू याद करवाई थी कि नहीं करवाई थी? आई होप आपको याद होगी चीजें। जेड इंटू जेड बार की वैल्यू मैंने बताई थी, ये कितनी बताई थी, ये वाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी मोड जेड का स्क्वायर बताया था। मेरे पास में जेड इनवर्स की वैल्यू आ गई, मोड जो अपने पास में है, सॉरी मोड जेड क्या, जेड बार अपॉन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको दिल दिमाग में बिठा लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जेड इनवर्स की वैल्यू मोड जेड अपॉन मोड जेड का, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, जेड बार अपॉन मोड जेड का स्क्वायर, ये अपने पास में वैल्यू है। आई होप आप समझ गए होंगे चीजों को। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चीज ये है अपने पास में कि केस फैसिस के अंदर ये चीज पता चल गई ना अपने पास, जेड माइनस 1/z, जेड बार से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये सारी चीजें हो गई। अब देखो, अब अपने पास में एक केस आता है, और एक केस क्या आता है कि मेरे पास में मोड जेड की जो वैल्यू है वो 1 हो जाए। क्या हो जाए, मोड जेड 1। केस फैस्ट ले लो, मोड जेड की वैल्यू 1। अब मोड जेड की वैल्यू 1 होगी, तो मेरे पास में इसकी वैल्यू कितनी थी, मैं बोला अपने पास में इसकी वैल्यू थी जेड बार अपॉन जेड बार का स्क्वायर। और जेड, अगर मोड जेड 1 हो गया मतलब कितना हो गया, ओनली जेड 1। नीचे 1 उसका कोई मतलब नहीं, तो जेड माइनस की वैल्यू कितनी हो गई, जेड का बार। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जेड माइनस की जो वैल्यू है वो जेड बार की इक्वल, या आप ये बोल सकते हो जेड माइनस का मतलब कितना था, 1/z, यानी 1/z की वैल्यू आप क्या बता सकते हो, डायरेक्ट जेड बार होता। तो अगर ये चीज देख ली तो एक क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन फटाफट कर लो, या फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर करोगे। मेरे हिसाब से नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि हो चुका है टाइम 40 मिनट का। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन क्या करेंगे, यहां से प्रोसीड करेंगे, यहां से आगे की चीजों को देखेंगे कि क्या कुछ करना था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन कराए जाएंगे, और पूरा डेडिकेटेड बैच है, तो पूरे क्लास को ज्वाइन कीजिए, चीजों को कंफर्म कीजिए। ये था अपने पास में, बाजी लगा देंगे अपनी जान की जब बात चलेगी हिंदुस्तान की। क्या बाजी लगा देंगे अपनी जान की जब बात चलेगी हिंदुस्तान की। क्लियर? तो आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।